ओके गाइस, हम परसेंटेज कर रहे हैं और ये परसेंटेज का सीट नंबर 7 डिस्कस करेंगे आज। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 34 क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो सिर्फ इतने क्वेश्चन को कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 में हर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है इन एन एग्जाम रमन स्कोर्ड 25 मार्क्स लेस देन रोहित। एक एग्जाम में रमन के रोहित से 25 नंबर कम आए। तो यहां से आपको कोई भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं निकली। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इस टाइप से कोई बड़ी लैंग्वेज दे रखी हो तो अगर किसी लाइन से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ना निकले तो दूसरी लाइन के इस पे स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, रमन स्कोर 25 मार्क्स लेस देन रोहित। तो दो बंदे हो गए, एक हो गया रमन और एक हो गया रोहित। ठीक है भाई, रमन और रोहित। रमन के जो है रोहित से 25 नंबर कम आए। रोहित स्कोर्ड 45 मोर मार्क्स देन सोनिया। एक और पर्सन हो गया सोनिया, और रोहित का जो स्कोर है वो सोनिया से 45 नंबर ज्यादा है। फिर रोहन स्कोर्ड 75 मार्क्स। रोहन का जो स्कोर है वो कितने, 75। रोहन के कितने नंबर आए, 75। यहां से आपको एग्जैक्ट पता चला। रोहन स्कोर्ड 75 मार्क्स विच इज 10 मोर मार्क्स देन सोनिया। रोहन के 75 मार्क्स आए जो कि सोनिया से कितने ज्यादा हैं, 10 मार्क्स ज्यादा। यानी कि सोनिया के मार्क्स कितने, सोनिया के मार्क्स हैं 65। सोनिया के मार्क्स हैं 65। अब मैं दूसरी लाइन की स्किप कर सकता हूं। दूसरी लाइन क्या बोली है, रोहित स्कोर्ड 45 मार्क्स मोर देन सोनिया। रोहित के सोनिया से 45 मार्क्स ज्यादा, यानी कि रोहित के नंबर सोनिया से 45 ज्यादा, यानी कि 65 प्लस 45 यानी कि कितने, 110। अब पहली लाइन में है रमन स्कोर्ड 25 मार्क्स लेस देन रोहित। रमन के जो स्कोर है वो रोहित से 25 नंबर कम है। तो रोहित के 110 है, 110 से 25 नंबर कम, यानी कि रमन का स्कोर कितना हो गया, 85 मार्क्स। रमन का स्कोर हो गया 85 मार्क्स। क्लियर है ना। फिर देखो नेक्स्ट लाइन, चौथी लाइन में क्या है, रवि स्कोर इज 50 लेस देन मैक्सिमम मार्क। रवि का जो स्कोर है वो मैक्सिमम मार्क से 50 कम है। तो आपसे रवि के अप्रोक्सीमेट परसेंटेज मार्क्स पूछे, इफ ही गेट्स 34 मार्क्स मोर देन रमन। यदि रमन के जो मार्क्स हैं उससे 34 मार्क्स ज्यादा है रवि का स्कोर है। रवि का स्कोर जो है 34 मार्क्स मोर देन रमन है। तो रमन का 85 है, 85 से 34 ज्यादा, यानी कि 5 4 9 8 3 11 119। कितना, 119। अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट कितना ज्यादा है, 34 ज्यादा, 4 5 9 और 8 3 11 119 आपके रवि का स्कोर है। और रवि का जो स्कोर है वो मैक्सिमम मार्क्स से 50 कम है। तो 119 में 50 जोड़ोगे तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, 169। मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, 169। भाई रवि का जो स्कोर है वो अधिकतम मार्क्स से 50 कम है, तो मैक्सिमम मार्क्स 119 प्लस 50 यानी कि कितना हो गया, 169। ठीक है ना, ओके 169। क्लियर। अब देखो आपको बताना है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बतानी है रवि के मार्क्स की। तो रवि के 169 में से कितने मार्क्स आए, 119 मार्क्स आए हैं, गुणा 100 और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 169 में से रवि के कितने मार्क्स आए, 119 मार्क्स आए, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। समझ में, लेकिन यहाँ पे 5% दिए थे। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाओ। अगर किसी लाइन से इंफॉर्मेशन निकल रही है तो उसको लिखो, अगर इंफॉर्मेशन नहीं निकल रही तो नेक्स्ट लाइन पे आप मूव कर जाइए। ठीक है, आपको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो जो 169 है, 169 को क्या लिख लीजिए आप, 170 लिख लीजिए। 169 को क्या लिख लीजिए, 170। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 17 7 119 और 7 2 शाम 70%, यानी कि रवि के जो मार्क्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली कितने, 70%। बात समझ कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है, ओके, इट वॉज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आकाश स्कोर्ड 73 मार्क्स इन सब्जेक्ट। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन में आपको दो तरीके से बताऊंगा। आकाश स्कोर्ड 73 मार्क्स इन सब्जेक्ट ए। सब्जेक्ट ए में आकाश के 73 मार्क्स आए हैं। क्लियर है। ही स्कोर्ड 56% मार्क्स इन सब्जेक्ट बी। सब्जेक्ट बी में आकाश के
56% मार्क्स आए। इसमें 73 मार्क्स, दूसरे में 56% मार्क्स। सब्जेक्ट सी में उसके x मार्क्स आए, सब्जेक्ट सी में आकाश के x मार्क्स आए, नहीं पता कितने x मार्क्स आए। क्लियर। मैक्सिमम मार्क्स ईच सब्जेक्ट के 150 है, तो हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 150। मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट के कितने हो गए? 150। ठीक है। और आकाश की जो ओवरऑल परसेंटेज है वो तीनों सब्जेक्ट में 54% है। तीनों सब्जेक्ट में आकाश की जो ओवरऑल परसेंटेज है वो कितनी आई है? 54%। आपसे पूछा है कि सब्जेक्ट सी में आकाश के कितने मार्क्स आए, सब्जेक्ट सी में आकाश के कितने मार्क्स आए हैं। क्लियर। सब्जेक्ट सी में आकाश के कितने मार्क्स है। ठीक है, वेरी इजी। देखेंगे ध्यान से। अगर यहां पे ध्यान से देखो तो उसको क्वेश्चन को जो करने का जो बेसिक तरीका है वो ये है। बेसिक क्या? कैलकुलेशन फास्ट है तो वही सबसे बेस्ट तरीका है। सब्जेक्ट ए में आकाश के 73 मार्क्स आए, सब्जेक्ट बी में 56% मार्क्स आए। फुल मार्क्स यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने? 150 है। मैक्सिमम मार्क्स कितने? 150। हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स इक्वल है 150 150 150। तो सब्जेक्ट बी में 56% मार्क्स आए, 150 मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो 150 का 56% ये उसके सब्जेक्ट बी में मार्क्स हैं। 150 का 56% बोलूं, चाहे ये बोलूं कि 56 का 150%, एक ही बात होती है। x का y% बोलो, चाहे y का x% बोलो, एक ही बात होती है। 56 का 150%, 150% की वैल्यू कितनी होती है? 3/2। 2 से 56 28 बार कट गया और 28 × 84, यानी कि सब्जेक्ट बी में जो आकाश के मार्क्स हैं वो कितने हैं? 84। सब्जेक्ट बी में जो आकाश के मार्क्स हैं वो कितने हैं? 84। क्लियर। ठीक है। अब देखिए ओवरऑल आकाश के जो मार्क्स आए वो कितना है? 54%। तो ओवरऑल जो आकाश के मार्क्स आए वो 54% आए। अब देखिए मैक्सिमम मार्क्स कितने आकाश के? 150 हैं हर सब्जेक्ट के। तो 150 इसमें, 150 सब्जेक्ट बी में, 150 सब्जेक्ट ए में। तो टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे तीनों एग्जाम के वो कितने हो जाएंगे? 450। कितने हो जाएंगे? 450। तो 450 का 54%, 450 का 54% यानी कि उसके आकाश के जो टोटल मार्क्स आए वो 150 150 प्लस 150, 450 का 154% आए। या फिर 450 इंटू 54/100। ठीक है, 0 से 0 ये 9 बार और ये 2 बार और ये 27 बार। 9 7 63 3 6 9 दूनी 18 और 6 24, 243। यानी कि आकाश के जो टोटल मार्क्स आए वो कितने आए हैं? 243। कितना है? 243 आकाश के टोटल मार्क्स आए हैं। अब सब्जेक्ट ए में आकाश के 73 मार्क्स हैं, सब्जेक्ट बी में आकाश के 84 मार्क्स हैं, सब्जेक्ट सी में आकाश के x मार्क्स हैं। तो टोटल मार्क्स उसके a प्लस बी प्लस सी में इतने हुए और टोटल मार्क्स उसके a प्लस बी प्लस सी में हैं कितने? 243। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 243 माइनस 7 और ये 15, 86। कितना आ जाएगा? 86। तो सब्जेक्ट सी में उसके कितने मार्क्स आए? 86। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड है। क्लियर है ना? ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? एक और मेथड होता है, मैं आपको एवरेज में डिटेल में समझाऊंगा कि एवरेज को बैलेंस करना होता है। अब जैसे सब्जेक्ट ए में उसके 73 मार्क्स आए, सब्जेक्ट बी में 56% मार्क्स आए, सब्जेक्ट सी में x मार्क्स आए और ओवरऑल उसके कितने मार्क्स आए? 54% मार्क्स आए। और हर सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं? 150। हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने? 150। और उसके मार्क्स कितने आए? 54% मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए? 54%। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आकाश के जो सब्जेक्ट ओवरऑल मार्क्स आए वो 54% आए। इसका मतलब क्या होता है? ओवरऑल 54% मार्क्स आए का मतलब मैं ये मान सकता हूं कि हर सब्जेक्ट में उसके 54% मार्क्स आए, तो वो क्या हो गया? उसका एवरेज हो गया। ये 54% क्या? उसके एवरेज मार्क्स हो गए। भाई उसके ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में मिला के 54% मार्क्स आए, तो ये मैं मान सकता हूं कि पहले में भी 54% है, दूसरे में भी 54% है, तीसरे में भी 54% है। ऐसा एक्चुअल में है नहीं, लेकिन
एवरेज 54% है, तो इन तीनों का जो एवरेज है वो 54% है, यानी कि आकाश के जो ओवरऑल एवरेज मार्क्स है वो 54% है। और मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट के 150 है, यानी कि 100% की वैल्यू कितने के बराबर? 150 के बराबर। 100% की वैल्यू कितने के बराबर? 150 के बराबर। अब 100% की वैल्यू 150 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर? 1.5 मार्क्स के बराबर। 1% की वैल्यू कितने के बराबर? 1.5 मार्क्स के बराबर। अब उसके आकाश के ओवरऑल मार्क्स आए 54%। 100% की वैल्यू अगर 150, तो 50% की वैल्यू कितनी? 75। 50% की वैल्यू कितनी? 75। 50% की वैल्यू 75 मार्क्स। 4% की वैल्यू, 1% की वैल्यू अगर 1.5 है, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 मार्क्स। तो 75 प्लस 6, यानी कि उसके जो एवरेज मार्क्स आए वो कितने आए? 81। एवरेज मार्क्स कितने हैं? 81। अगर 100% की वैल्यू 150 है, तो 50% की वैल्यू कितनी होगी? 75 मार्क्स। 4% और है, अगर 1% की वैल्यू 1.5 है, तो 4% की वैल्यू 6 मार्क्स। 75 मार्क्स प्लस 6 मार्क्स, यानी कि एवरेज मार्क्स कितने हैं आकाश के? 81। तो एवरेज मार्क्स आए आकाश के 81। सब्जेक्ट बी में आकाश के 56% आए। सब्जेक्ट बी में आकाश के कितने मार्क्स आए? 56%। 54% की वैल्यू अगर 81 है, 56% होता क्या है? 54% प्लस 2%। अगर 54% की वैल्यू 81 है और 1% की वैल्यू 1.5 है, तो 2% की वैल्यू कितनी है? 3। तो 81 प्लस 3, यानी कि सब्जेक्ट बी में आकाश के कितने मार्क्स आए? 84 मार्क्स आए। इस तरीके से आप क्वेश्चन जो कैलकुलेशन को क्या कर सकते हो? वर्बली कर सकते हो। सब्जेक्ट चाहे बहुत सारे दे रखे हो, आपको बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक आप सिंपल से कैलकुलेशन कर लेंगे, हो जाएगा। भाई अगर 54% की वैल्यू 81 है, 56% का मतलब होता है 54% प्लस 2%। 54% मींस 81 और 2% मींस 3। 81 प्लस 3, यानी कि सब्जेक्ट बी में आकाश के 84 मार्क्स आए। सब्जेक्ट बी में आकाश के कितने मार्क्स आए? 84 मार्क्स आए हैं। क्लियर? सब्जेक्ट ए में आकाश के 73 मार्क्स, सब्जेक्ट बी में 84 मार्क्स, सब्जेक्ट सी में x मार्क्स, और एवरेज मार्क्स कितना? 81। एवरेज यहां पे 81 है, सब्जेक्ट ए में 73 मार्क्स है, यानी कि एवरेज से कितना कम आया है? -8। एवरेज से कितना कम आया है? -8। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज बैलेंस रहता है। 81 इसमें 73, यानी कि कितना कम आया? -8। यहां पे 81 आया, यहां पे 84 आया, यानी कि यहां पे उसके एवरेज से कितने ज्यादा आए? +3। +3 मार्क्स ज्यादा है, तो -8 +3 -5 मार्क्स हो गया। -5 मार्क्स को प्लस करना है, यानी कि सब्जेक्ट सी में उसके एवरेज से 5 नंबर क्या आने चाहिए? ज्यादा आने चाहिए। तो सब्जेक्ट सी में उसके एवरेज से 5 नंबर ज्यादा, यानी कि 81 + 5, यानी कि 86 मार्क्स होना चाहिए। क्लियर ना? अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि दोनों सवाल में लगभग बराबर की कैलकुलेशन है, बट अगर सब्जेक्ट काफी ज्यादा दे रखे होंगे तो ये मेथड आपका ज्यादा यूजफुल है। ठीक है? कोई डाउट किसी को? सिंपल, इट इज वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? टू पास इन एन एग्जाम इट इज नेसेसरी टू स्कोर 40% मार्क्स। एक एग्जाम में पास होने के लिए 40% मार्क्स लाने जरूरी है। ए गॉट 10% लेस देन पासिंग मार्क्स। तो सपोज मैंने मैक्सिमम मार्क्स मान लिए 100, मैंने मैक्सिमम मार्क्स मान लिए 100, तो पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, यानी कि 100 का 40%, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 40। पास से मार्क्स कितने हो गए? 40। पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। ए के पासिंग मार्क्स से 10% कम आए, तो 40 का 10% होता है 4, यानी कि ए के पासिंग से 4 नंबर कम, यानी कि ए के कितने मार्क्स आए? 36। बी गॉट 11:1/9% लेस मार्क्स देन ए। बी के जो है ए से 11:1/9 मार्क्स लेस आए। 36 का 11:1/9%, यानी कि 1/9 कितना होता है? 4 मार्क्स, यानी कि बी के ए से 4 मार्क्स कम, यानी कि कितना है? 32 यूनिट बी के मार्क्स आए। क्लियर? ओके। सी गॉट 41:3/17% लेस मार्क्स देन दैट सिक्योर्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। सी के जो मार्क्स हैं
वो A प्लस बी के टोटल मार्क्स यानी कि 36 प्लस 32 यानी कि 68 से 41:3/17% लेस है। सी के जो मार्क्स हैं वो ए और बी के टोटल मार्क्स से 41:3/17% लेस है। 41:3/17 17 कम 17 के साथ 17 चौक 68 69 7/17 कितना हो गया 7/17। ठीक है ना, कैलकुलेशन फास्ट करो। तो 68 का 7/17 कितना होता है 28। 68 का 7/17 करोगे 17 चौक 68 कितना आ जाएगा 28, यानी कि 68 से 28 कम, यानी कि सी के कितने मार्क्स आए 40। सी के कितने मार्क्स आए एग्जैक्ट 40, और एग्जैक्ट 40 ही क्या है तुम्हारे पासिंग मार्क्स। एग्जैक्ट 40 ही क्या है तुम्हारे पासिंग मार्क्स, यानी कि सी जो बेचारा है वो तुम्हारा एग्जैक्ट क्या हो गया पास हो गया। तो ऑप्शन देखोगे पहला ऑप्शन फेल, दूसरा ऑप्शन फेल नहीं, तीसरा ऑप्शन देखोगे तो पास्ड बाय सिक्योरिंग एग्जैक्टली 40% मार्क्स, बिल्कुल सही बात है। सी जो है एग्जैक्टली 40% मार्क्स स्कोर करके मैक्सिमम मार्क्स से क्या हो गया है पास हो गया है। क्लियर ना, बस में सबको इट वाज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यस, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 इज रियली टफ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। द मार्क्स स्कोर्ड इन हिस्ट्री P, Q, R एंड S फॉर्म ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट P, Q, R, S, उनके हिस्ट्री में जो मार्क्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी मतलब जैसे 2, 4, 8, 16, 32, ये क्या है गुणोत्तर श्रेणी। मल्टीप्लाई इंटू 2, मल्टीप्लाई इंटू 2, मल्टीप्लाई इंटू 2, मल्टीप्लाई इंटू 2, एक सेम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई होती चली जाती है, बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। जैसे मैं आपको जनरल सीरीज बताऊं गुणोत्तर श्रेणी की, तो ये होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट, जहां पे ए होता है आपका फर्स्ट टर्म और आर होता है तुम्हारा कॉमन रेशियो। ए फर्स्ट टर्म पहला टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो, हर टर्म में आर 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 से मल्टीप्लाई होती चली गई है। तो ये जनरल आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। तो सब्जेक्ट हिस्ट्री में 4 स्टूडेंट पी क्यू आर एस के जो मार्क्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो आप ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स टू द पावर 4 ये एज्यूम कीजिए। ए का लेने का कोई फायदा नहीं है, जब आप रेशियो वगैरह बनाओगे तो वो कट ही जाना है, क्योंकि आपके एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 ये भी सिंपल सी बात है, किसमें है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो है ही है। तो मैंने पी क्यू और आर एस के जो मार्क्स हैं हिस्ट्री में वो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4 मान लिए। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है इफ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय आर वर 275/9% लेस देन द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू। आर के जो मार्क्स हैं वो पी प्लस क्यू ने जितने मार्क्स स्कोर किए हैं उससे 275/9% लेस हैं। 275/9% लेस है। अब 275/9% का मतलब 275/9% का मतलब 1/100। 25 दूनी 50 और 25 से कम 25 और 25 चौका 100। ठीक है ना, यानी कि 21/36 सॉरी 25 से कम 25 यहां पे 11 आएगा। 11/36 कितना आ गया 11/36। ठीक है, 11/36 275/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 11/36। आर के जो मार्क्स हैं वो पी और क्यू के टोटल मार्क्स से 275/9% लेस है, यानी कि अगर पी प्लस क्यू के टोटल मार्क्स 36 हैं तो आर के मार्क्स 11 कम, यानी कि कितने होने चाहिए 25। यानी कि आर के मार्क्स और P प्लस क्यू के मार्क्स का जो रेशियो है, P प्लस क्यू के मार्क्स अगर 36 यूनिट हैं तो R के मार्क्स 11 यूनिट कम, यानी कि कितने होने चाहिए 25 यूनिट। ये रेशियो बनना चाहिए, ये रेशियो बनना चाहिए। वेरी गुड। अब आप देखोगे ध्यान से तो R का जो मतलब है वो एक्स क्यूब है, R के मार्क्स एक्स क्यूब है, P के जो मार्क्स है वो x है, Q के जो मार्क्स है वो क्या है आपके एक्स स्क्वायर है। इक्वल टू हो गया 25/36, ये हो गया बात समझे कि नहीं? ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25/36। मैं यहां से देखूं तो यहां से आपका x कट जाएगा, कॉमन लेके बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स बराबर 25/36, ये हो जाएगा। क्लियर है ना? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 25/36, क्लियर है कि नहीं? अगर आप यहां पे देखोगे ध्यान से तो यहां पे x बराबर क्या सेटिस्फाई करेगा, 5/4। आपको सिंपली क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अगर यहां पे आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36x स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25x ये बन जाएगा। मैं आपको सॉल्व भी कर देता हूं पूरा। 36x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 25 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बन गई, जिसके घटाने पे आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 36 इंटू 25 और माइनस करने पे आना चाहिए 25। तो 9 चौक 36, 25 का मतलब 5 इंटू 5, ठीक है? ओके, 9 पंजे 45 और 4 पंजे 20, 9 पंजे 45, 4 पंजे 20 बन गया। 45 माइनस 20 कितना होता है, 25। तो 36x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 20x माइनस 25 इक्वल टू 0। दिस विल गिव्स 9x, 4x माइनस 5 प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा आपका 5, दैट मींस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से अगेन कॉमन आ जाएगा 4x माइनस 5, ब्रैकेट में बचेगा 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी x की 5/4, एक आएगी x की माइनस का 5/9। माइनस में पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल नहीं है x की, तो x की जो वैल्यू आप पॉजिटिव वाली ले लोगे कितनी, 5/4। तो मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली कितनी, 5/4। नहीं तो आप यहां से डायरेक्ट आइडिया लगा सकते थे कि ये 25 है, यानी कि x की वैल्यू में 5 तो आएगा ही आएगा। x की वैल्यू परफेक्ट एक फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन होना चाहिए तभी तो x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x 25/36 बनेगा। तो 5 तो आएगा ही आएगा। फिर आप डिनोमिनेटर में 4, 6 या ये सब फिट करके आप चेक कर सकते थे, ठीक है ना? ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। x की वैल्यू 5/4 आ गई। अब क्या कर सकते हो कि आप यहां से इनके मार्क्स का रेशियो निकाल सकते हो। यार रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लो कि x की वैल्यू 5/4 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है उसको देखो। पूछा ये है कि s के जो मार्क्स हैं वो देन मार्क्स स्कोर्ड बाय s वर व्हाट परसेंट मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय q। s के जो मार्क्स हैं वो q के मार्क्स से कितने परसेंट ज्यादा हैं, ये पूछा है। s के जो मार्क्स हैं वो q के मार्क्स से कितने परसेंट ज्यादा हैं। तो q के मार्क्स हैं एक्स स्क्वायर, बेस हो गया एक्स स्क्वायर। s के मार्क्स q के मार्क्स से कितने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा ना, इंटू 100%, इंटू 100%। बेस क्या होगा, q के मार्क्स, s के मार्क्स q के मार्क्स से इतने ज्यादा हैं। x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। और x की वैल्यू में कितनी निकाली है, 5/4। 5/4 यहां पे चुपका दोगे तो कितना हो जाएगा, 25/16 माइनस 1 इंटू 100%। 25/16 यानी कि कितना हो जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा। 9/16 यानी कि 900/16। 900/16 का मतलब 16 पंजे 80, 56.25%। कितना आ गया आंसर, 56.25%। क्लियर? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 2 स्टूडेंट अपीयर्ड एट एन एग्जाम। 2 स्टूडेंट एक एग्जाम में अपीयर हुए। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन अदर। 2 स्टूडेंट है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, उसमें से एक के मार्क्स दूसरे से 9 नंबर ज्यादा हैं। एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स। और उसके मार्क्स, दोनों के मार्क्स के सम का 56% है। हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स, यानी कि अगर उनके मार्क्स का सम अगर सपोज 100 है तो उसके मार्क्स 56% यानी कि कितने, 56 है। ये मतलब है कहने का मतलब। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ध्यान से देखो, यहां पे फर्स्ट प्लस सेकंड अगर आपका 100 है तो फर्स्ट कितना हो जाएगा, उसके 56। एक स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट से 9 मार्क्स ज्यादा आए हैं और उसके जो मार्क्स हैं वो दोनों के मार्क्स के सम का 56% है। दोनों के मार्क्स के सम का कितना है, 56%। यानी कि अगर फर्स्ट 56 है तो फर्स्ट प्लस सेकंड कितना हो गया, 100। यानी कि फर्स्ट के अगर 56% आए हैं तो सेकंड के कितने आए हैं, फिर
44। सेकंड के कितना है आपके 44%। बात समझ कि नहीं? सेकंड के कितना है आपके 44%। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम ये पूछा है। इसके 56%, इसके 44%, तो कितने ज्यादा है? 12% ज्यादा है। 12% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 9 मार्क्स। 1% की वैल्यू हो जाएगी 9/12 यानी कि 3/4 मार्क्स। 1% की वैल्यू 3/4, तो 56% की वैल्यू 56 इंटू 3/4, 4 से 14 बार यानी कि कितनी? 42। 44% की वैल्यू 44 इंटू 3/4, 4 से 44 11, 11 तिया 33। ठीक है ना? तो 42 और 33, दैट मीन सी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। इन एन एग्जाम 5 क्वेश्चन वर आस्क्ड। एक एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे गए। 5% ऑफ द स्टूडेंट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर किए, पांचों के 5 क्वेश्चन पूछे गए और 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर किए। 5% आंसर नन ऑफ द क्वेश्चन। 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, जिन्होंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, कुछ स्पेशल कैटेगरी में थे। एंड 5% आंसर नन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, फिर ऑफ द रिमेनिंग 25% आंसर्ड ओनली 1 क्वेश्चन एंड 20% आंसर्ड 4 क्वेश्चन। ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग, तो 5% ने सारे जवाब दिए, 5% ने एक भी जवाब नहीं दिए। टोटल कितना हो गया? 10%। तो रिमेनिंग कितना बचा? 90% भाई। रिमेनिंग कितना बचा? 90%। रिमेनिंग कितना बचा? 90%। इस रिमेनिंग 90% में से, इस रिमेनिंग 90% में से 25% ऐसे, 90% का 25% ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दिया है और 20% ऐसे हैं जिन्होंने 4 क्वेश्चन का आंसर दिए। यानी कि रिमेनिंग 90% का 25% प्लस 20%, टोटल 45% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने या तो एक क्वेश्चन का आंसर दिया है या फिर 4 क्वेश्चन का आंसर दिया है। रिमेनिंग 90% में से 25% ऐसे हैं जिन्होंने एक क्वेश्चन बताया है, 20% ने 4 दिया। तो 25% प्लस 5% यानी कि 25% प्लस 20% यानी कि 45%। रिमेनिंग 90% का 45% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने या तो एक क्वेश्चन का आंसर दिया है या फिर 4 क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो 90 का 45% कितना होता है? 40.5। तो 40.5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने या तो एक क्वेश्चन का आंसर दिया है या फिर 4 क्वेश्चन का आंसर दिया है। क्लियर है कि नहीं? गुड आउट। ओके, फिर कॉमा लगा हुआ है। कॉमा मतलब आपका जो सेंटेंस वो ब्रेक हो गया। 24:2% एसी चला दो। 24:2% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो टोटल यानी कि 100%, टोटल का 24:2%, टोटल का 24:2% यानी कि 24.5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 क्वेश्चन के आंसर दिए, 2 क्वेश्चन के आंसर दिए। 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 3 क्वेश्चन के आंसर दिए। 200 स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जिन्होंने 3 क्वेश्चन के आंसर दिए। अब टोटल स्टूडेंट हैं कितने? 100%। 5% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सारे जवाब दिए, 5% ऐसे हैं जिन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया, 40.5% ऐसे जिन्होंने या तो एक जवाब दिया है या जिन्होंने 4 जवाब दिए, और 24.5% ऐसे जिन्होंने 2 जवाब दिए 2 सवालों के। तो टोटल ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 4 और 65 और ये 75। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 40 और ये 65 और ये कितना हो गया तुम्हारा? 75। कितना हो गया? 75। तो ये तो 75% स्टूडेंट आ गए, 75%। तो रिमेनिंग 25% स्टूडेंट ऐसे बचे जिन्होंने क्या किए? 3 क्वेश्चन का आंसर दिए। तो क्वेश्चन में सी 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200। ठीक है, 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200। अगर 25% की वैल्यू 200 है तो दोनों तक 4 से गुणा कर दो। 100% की वैल्यू कितने के इक्वल आ गई? 800 के। 100% की वैल्यू कितने के इक्वल आ गई? 800 के। ठीक है ना? तो परीक्षा में कितने स्टूडेंट शामिल हुए? 800। ठीक है, डिटेल में समझाया मैंने आपको। ओके, नेक्स्ट। क्लियर? अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है।
अच्छे क्वेश्चन का मतलब टफ क्वेश्चन नहीं होता, अच्छे क्वेश्चन का मतलब इजी क्वेश्चन भी होता है, बस एग्जाम में आना चाहिए परफेक्ट, जो एसएससी में एग्जाम में बन जाए वो होता है अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, इन एन एग्जाम में इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 296 ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स टू पास। एक एग्जाम में 296 मार्क्स लाना कंपलसरी है पास होने के लिए, 296 नंबर लाना कंपलसरी है पास होने के लिए। एक स्टूडेंट के 259 मार्क्स आए, एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, 259 मार्क्स आए, और वो बेचारा फेल हो गया। और द डिफरेंस बिटवीन ऑब्टेन्ड मार्क्स बाय द स्टूडेंट एंड दैट रिक्वायर्ड टू पास इज 5%। व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स ए स्टूडेंट कैन गेट, व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स ए स्टूडेंट कैन गेट। ठीक है, अब एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 296 मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स कितने हो गए 296, और उसके मार्क्स आए कितने 259, तो 296 आने चाहिए, दो उसके आए 259, तो कितने नंबर से फेल हो गया, वो हो गया आपका 37 नंबर से फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हो गया, 37 नंबर से, मार्क्स में 37 नंबर से फेल हो गया, और परसेंटेज में कितने से फेल हो गया, वो 5% से, तो 5% की वैल्यू होगी 37, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 740, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 740। और आपसे यही पूछा है कि एक स्टूडेंट मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स कितने ला सकता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स एक स्टूडेंट कितने ला सकता है 740। क्लियर ना, 740, तो मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा किसी के आएंगे नहीं, तो मैक्सिमम मार्क्स वो कितने अटेंड कर सकता है 740। क्लियर, ओके नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कंसेप्ट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में सबसे ज्यादा यही पैटर्न रिपीटेड होता है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड पैटर्न है। ठीक है, जैसे ये बॉर्डर लाइन है, जैसे बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन का मतलब पासिंग मार्क्स, समझ कि नहीं, ये पासिंग मार्क्स है। ठीक है, क्लियर, पासिंग मार्क्स है। अब सपोज एक स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज्यादा आए, और एक स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा आए, तो इन दोनों के मार्क्स में कितने का डिफरेंस है, 10 नंबर का डिफरेंस है। एक के पासिंग से 30 ज्यादा है, एक के पासिंग से 40 ज्यादा है, तो उनके मार्क्स में कितने का डिफरेंस है, 10 नंबर का डिफरेंस है। दूसरा केस देखो, अगर एक स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम आए, यानी कि वो 30 नंबर से फेल हो गया, दूसरे स्टूडेंट के पासिंग से 40 नंबर कम आए, यानी कि वो 10 नंबर से फेल हो गया, 40 नंबर से फेल हो गया, तो इनके मार्क्स में कितने का डिफरेंस है, इनके मार्क्स में अभी भी 10 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है ना, ओके। अब देखो, अगर एक स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज्यादा आए और दूसरे स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स से 40 नंबर कम आए, तो इनके मार्क्स में कितने का डिफरेंस है, अब 70 नंबर का डिफरेंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपसे ये बोला जाए कि एक स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स से इतने कम आए, दूसरे के पासिंग मार्क्स से इतने ज्यादा आए, तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक ये लगाना है कि उन स्टूडेंट की परसेंटेज में डिफरेंस बराबर होना चाहिए, किसके, मार्क्स में डिफरेंस, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। क्लियर है कि नहीं, ये होना चाहिए, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। क्लियर, ये आपको रूल लगाना है इसमें। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है ये 8, इन ए टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज, इन ए टेस्ट minimum passing percentage for girls and boys is 35% and 40%. गर्ल्स एंड बॉयज इज 35% एंड 40%। गर्ल के पास होने के लिए 35% चाहिए, बॉय के पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 40% चाहिए। ए बॉय स्कोर्ड 483 मार्क्स, एक लड़के के 483 नंबर आते हैं, एंड फेल्ड बाई 117 मार्क्स, एसी चला दो फुल, एंड फेल्ड बाई 117 मार्क्स, 483 मार्क्स लड़के के आते हैं और वो 117 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। कितने नंबर से फेल हो जाता है, 117 नंबर से फेल हो गया। एक स्टूडेंट के 483 मार्क्स आए, एक बॉय के, और वो 117 नंबर से फेल हो गया, यानी कि उसके 117 नंबर और आते तो क्या होता, पास होता। तो 483 प्लस 117 यानी कि कितना, 600, कितना 600। तो 35% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 600 के बराबर होगी। समझ में कि नहीं, 35% के लिए कितने के बराबर, 600 के बराबर। वो कि 483 नंबर लाके वो 117 नंबर से फेल हो गया, तो जो पासिंग मार्क्स है वो 483 प्लस 117 यानी कि कितने हो गए, 600 मार्क्स। तो 35% की वैल्यू कितने के बराबर, 600 मार्क्स के बराबर। दोनों तरफ 5 से डिवाइड, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो,
35% वैल्यू 600 के बराबर। एक सेकंड, ए बॉय स्कोर्ड गर्ल एंड बॉय, ठीक है, गड़बड़ होगी यहां पे, ध्यान से देखो। बॉय के 40% है, पासिंग मार्क्स क्या है, बॉय के 40% है, तो 483 मार्क्स लाके भी 117 से फेल हो गया, तो पासिंग मार्क्स होने चाहिए 600, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 600 के, और 1% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फिर तुम्हारा 15। एसी चलाओ फुल। 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी 15, 1% की वैल्यू 15, तो आपसे गर्ल के पासिंग मार्क्स पूछे तो गर्ल के कितने आ जाएंगे 35 इंटू 15, 15 पंजे 75 का 5 से लेके 7, 15 थी 45 और 7 52, 525। क्लियर, 525। तो गर्ल को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए 525। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पीटर गॉट 30% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा एग्जाम में कोई पैटर्न आता है तो यही वाला आता है, बार बार आता है ये। पीटर गॉट 30% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। पीटर के एग्जाम में 30% मार्क्स आए और वो 10 मार्क्स से फेल हो गया, बात समझ कि ठीक है। पॉल हु टुक सेम एग्जाम गॉट 40% ऑफ टोटल मार्क्स। एक दूसरा स्टूडेंट है पॉल, उसके 40% मार्क्स आए, क्लियर है ना, और वो ही गॉट 15 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, और उसके पासिंग मार्क्स से 15 नंबर ज्यादा आए। पॉल के पासिंग मार्क्स से 15 नंबर ज्यादा है। मैंने आपको समझाया कि अगर इस तरीके से दे रखा हो तो परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। एक के पॉल के 30%, पीटर के 30% है, पॉल के 40% है, तो इनकी परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है 10% का, और इनके मार्क्स में डिफरेंस कितने का है 25 का। इनके मार्क्स में डिफरेंस कितने का है 25 का। एक 10 नंबर से फेल हो रहा है, दूसरा 15 नंबर से पास हो रहा है। एक बॉर्डर लाइन के उस तरफ है, एक बॉर्डर लाइन के इस तरफ है, तो कितने मार्क्स का डिफरेंस है 25 नंबर का। परसेंटेज में डिफरेंस एक के 40%, एक के 30%, तो 10% का डिफरेंस। मार्क्स में कितना डिफरेंस 25 का। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि व्हाट वर द पासिंग मार्क्स इन एग्जाम। पासिंग मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज में पूछा पासिंग मार्क्स। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हो। 10% की वैल्यू अगर 25 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। अगर आपसे पूछा जाता कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं तो आपका आंसर क्या होता 250। मैक्सिमम मार्क्स कितने, तो आपका आंसर कितना होता 250। ठीक है, अब 100% के लिए 250 मैक्सिमम मार्क्स। अब देखिए, चाहे आप ये वाला केस ले लीजिए, चाहे आप ये वाला केस ले लीजिए। ठीक है, अब पीटर के 30% मार्क्स आए, वो 10 नंबर से फेल हो गया। अगर 10% की वैल्यू 25 है, अगर 10% की वैल्यू 25 है तो 30% की वैल्यू कितनी होगी 75। 30% की वैल्यू कितनी होगी 75। चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, मैं पीटर वाला ले लो। अगर 10% के लिए 25 है तो 30% के लिए कितनी होगी 75। यानी कि पीटर के 75 मार्क्स आए और फिर भी वो 10 नंबर से फेल हो गया। यानी कि जो पासिंग मार्क्स है वो 75 प्लस 10 यानी कि कितने होने चाहिए 85 मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए 85 मार्क्स। तो 250 में से पास होने के लिए 85 मार्क्स चाहिए, 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये पासिंग परसेंटेज। ठीक है, ओके, तो कितना आ जाएगा ये 25 10 और ये 25 चौका 100 और 8.5 इंटू 4 34%। कितना आ जाएगा 34%। क्लियर, 34%। व्हाट वर द पासिंग मार्क्स इन एग्जाम। अगर परसेंटेज में पूछे तो 34%, अगर पासिंग मार्क्स पूछे, अगर पासिंग मार्क्स पूछे तो कितना आ जाएगा 85। इससे भी निकाल सकते हो, अगर 10% के लिए 25 है तो 40% के लिए कितनी होगी 100। तो 100 नंबर लाके ये पासिंग मार्क्स से 15 ज्यादा लेके आया, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए 85। 100 में से 15 घटाओगे पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए 85। क्लियर ना। ठीक है, ओके। देखिए अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो पासिंग परसेंटेज। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो पासिंग परसेंटेज, ना आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालने की जरूरत है, ना आपको पासिंग मार्क्स निकालने की जरूरत है। अगर 10% की वैल्यू 25 है, ठीक है, 10% की वैल्यू 25 है, पीटर के क्या है, पीटर का जो हाल है वो क्या है, पीटर के 30% मार्क्स आए हैं और वो 10 नंबर से फेल हुआ है। कितने से फेल हुआ है 10 नंबर से फेल हुआ है। यानी कि जो पासिंग परसेंटेज वो 30% प्लस 10 मार्क्स के बराबर होनी चाहिए कि नहीं, 30% प्लस 10 मार्क्स के बराबर होनी चाहिए कि नहीं। ठीक है,
अगर 10% की वैल्यू 25 मार्क्स है तो 1 मार्क्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 10% अपॉन 25, और 10 मार्क्स की जो वैल्यू है इंटू 10 यानी कि कितने 4% के बराबर। 10 मार्क्स की वैल्यू कितने के बराबर 4% के बराबर। 10% की वैल्यू मैं डायरेक्ट क्या करता हूं कि मार्क्स को ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूं। 10% की वैल्यू कितने के बराबर दी है 25। 10% की वैल्यू 25 मार्क्स, तो 10% की वैल्यू अगर 25 मार्क्स है, अगर मैं दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दूं तो 2% की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी भाई 5 मार्क्स के बराबर। अगर अब मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं तो 4% की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 10 मार्क्स के बराबर। तो 10 मार्क्स की वैल्यू कितने के 4% के, 10 मार्क्स की वैल्यू कितने के 4% से, तो 30% 4 + 4% यानी कि कितना पासिंग परसेंटेज कितनी आ गई 34%। पासिंग मार्क्स 85 और मैक्सिमम मार्क्स 250। तो इस तरीके से आपको तीनों चीज निकालना सिखाया मैंने। पासिंग परसेंटेज आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो बिना मैक्सिमम मार्क्स निकाले, बिना पासिंग मार्क्स निकाले। क्लियर है कि नहीं? विदाउट नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस टाइप का पैटर्न मैं आपको करा चुका हूं। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 800 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसको ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कराया मैंने। एक स्टूडेंट के 25% मार्क्स आए हैं और वो 38 नंबर से फेल हो गया। एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए 25% मार्क्स आए और वो 38 मार्क्स से क्या हो गया फेल हो गया। दूसरे स्टूडेंट के 40% मार्क्स आए और उसके 7 मार्क्स ज्यादा आए, 7 मार्क्स मोर देन मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स। 7 मार्क्स उसके ज्यादा आए हैं पासिंग मार्क्स से, मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज्यादा है। तो परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। परसेंटेज में डिफरेंस कितने का 15% का, और मार्क्स में डिफरेंस कितने का 45 का। 38 और ये 7 45 का डिफरेंस आ गया। तो 15% की वैल्यू कितने के बराबर 45 मार्क्स के बराबर, और 1% की वैल्यू कितने के बराबर 3 मार्क्स के बराबर, और 100% की वैल्यू कितने के बराबर 300 मार्क्स के बराबर। तो मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने 300। क्लियर? नेक्स्ट। थ्री पेपर्स वर सेट इन एन एग्जाम। एक एग्जाम में 3 पेपर सेट किए गए और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 1:2:2 के रेशियो में। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 1:2:2 के रेशियो में। ठीक है। एक स्टूडेंट के पहले पेपर में आए 50%, इस पेपर में आए हैं उसके 50%। ठीक है। इस पेपर में उसके कितने मार्क्स आए 50% पहले वाले में। ओके। दूसरे वाले में आए हैं उसके 60% और तीसरे वाले में आए उसके 65%। आपसे पूछे कि इसकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी आई है, ओवरऑल परसेंटेज कितनी आई है। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको एक लॉजिक बताना चाहता हूं कि जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन को काट लेंगे, नन ऑफ दीज को। पहला ऑप्शन दे रखा है 58.3, दूसरा ऑप्शन 66.6, चौथा ऑप्शन 33.3, तीसरा और चौथा ऑप्शन है 60। तो आपके यहां पर मिनिमम है 50 और मैक्सिमम 65, यानी कि आपका आंसर हमेशा 50 और 65 के बीच में ही लाई करेगा। तो 33.33% तो ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से कर सकता हूं, कैसे भी कर लो। पहले सबसे सिंपल सा तरीका कि ये मार्क्स क्या मान लो, उनके 2-2 जीरो बढ़ा लो कि पहले सब्जेक्ट के मार्क्स 100 हैं, दूसरे के 200 हैं, तीसरे के भी 200 हैं। तो 100 का 50% यानी कि उसके कितने मार्क्स आए 50, 200 का 60% उससे कितने मार्क्स आए 120, 200 का 65% उससे कितने मार्क्स आए 130। तो तीनों सब्जेक्ट में मिला के जो मार्क्स आए वो कितना है उसके 300। तीनों सब्जेक्ट में मिला के उसके कितने मार्क्स आए हैं 300। तो उसके 300 मार्क्स आए कितने में से 500 में से। 300 मार्क्स आए टोटल 500 में से, तो कितने परसेंट मार्क्स आए हैं 60%। कितने परसेंट मार्क्स आए 60%। ठीक है। गुड। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। इन ए टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 30% एंड 45% रेस्पेक्टिवली। एक टेस्ट में गर्ल
और बॉय की जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज है वो 30% एंड 40% है। गर्ल के पास होने के लिए चाहिए 30%, बॉय के पास होने के लिए चाहिए 45%। एक बॉय के 280 मार्क्स आए और 80 नंबर से फेल हो गया, एक लड़के के 280 नंबर आए और वो 80 नंबर से फेल हो गया, यानी कि उसके 80 नंबर और आते, यानी कि टोटल कितने मार्क्स आते, 360 मार्क्स आते, तो वो क्या होता, पास हो जाता। और 45% आते तो वो पास हो जाता। तो 45% के वैल्यू 360, यानी कि 1% के वैल्यू कितने के बराबर, 9 मार्क्स के बराबर। 9 मार्क्स के बराबर 45% के वैल्यू 360, तो 1% के वैल्यू 9 मार्क्स के बराबर। हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड ए गर्ल रिक्वायर टू पास इन द टेस्ट इफ शी स्कोर्ड 108 मार्क्स। अब 1% की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली मैंने, 9 मार्क्स। 1% की वैल्यू 9 मार्क्स कैलकुलेट कर ली। तो गर्ल को पास होने के लिए कितने चाहिए, 30% चाहिए। तो 30% की वैल्यू कितने के बराबर, 270 मार्क्स के बराबर। 30% के लिए 270 मार्क्स के बराबर। और गर्ल के मार्क्स आते कितने हैं, 108। तो 108 गर्ल के मार्क्स आए हैं, पास होने के लिए उसको 270 मार्क्स चाहिए। तो कितने मोर मार्क्स चाहिए उसको, 132 मार्क्स और चाहिए उसको पास होने के लिए। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एट एन एग्जामिनेशन इन विच मैक्सिमम मार्क्स आर 500। किसी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स 500 है, पी गॉट 10% लेस देन क्यू। पी गॉट, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे ही करना। पी गॉट 10% लेस देन क्यू। P गॉट 10% लेस देन Q। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि अगर Q के 10 मार्क्स हैं तो P के 1 यूनिट कम, यानी कि कितने, 9। तो P और Q के जो मार्क्स का रेशियो है वो कितना है, 9:10। Q गॉट 25 मार्क्स मोर देन Q गॉट 25 मार्क्स मोर देन R। Q के मार्क्स जो है R से 25% ज्यादा हैं। Q गेट 25 मार्क्स मोर देन R, यानी कि R के अगर 4 हैं तो Q के 1 ज्यादा, यानी कि कितने हैं, 5 मार्क्स हैं। क्लियर। R गॉट 20% लेस देन S। R के जो मार्क्स हैं वो S से 20% लेस है, यानी कि 5। यानी कि अगर S के 5 मार्क्स हैं तो R के 1 कम, यानी कि कितने, 4। तो R रेशियो ऐसे लिखूंगा, यानी कि S के अगर 5 मार्क्स हैं तो 5 का 20%, यानी कि 1 मार्क्स कम। R के कितने मार्क्स है, 4। R गॉट 20% लेस देन S। और इसमें P के मार्क्स दे रखे तो आपके S से पूछें, ठीक है। मुझे P के मार्क्स और S के मार्क्स में चाहिए रिलेशन, यानी कि फर्स्ट और लास्ट में रिलेशन चाहिए। ये रेशियो मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस तरीके से सीरीज में, सीक्वेंस में सजा लिया करो। PQ QR RS, PQ P रेशियो Q रेशियो R रेशियो S, इस तरीके से इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करो तो देखो Q से Q कट जाएगा, R से R कट जाएगा, क्या रहेगा, P रेशियो S। P रेशियो S देखोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 9 रेशियो 10। यानी कि अगर P के मार्क्स और S के मार्क्स का रेशियो देखा जाए तो कितना आ गया, 9 रेशियो 10। कितना आ गया, 9 रेशियो 10। और P के मार्क्स आए कितने, 360। P के मार्क्स कितने आए हैं, 360, यानी कि 9 रेशियो 360, यानी कि कितने गुना, 40 गुना। तो S के मार्क्स भी 40 गुना, यानी कि कितने आए हैं, 400। S के मार्क्स कितने आए हैं, 400। S के मार्क्स 400 आए हैं। और आपसे पूछा कि S के कितने % मार्क्स आए, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने, 500। मैक्सिमम मार्क्स है 500, 500 में से S के आए कितने हैं, 400 इंटू 100%। तो S के जो मार्क्स आए हैं वो 400/5, यानी कि कितने, 80%। S के जो मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, 80%। क्लियर, गुड। बात समझ में आई, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, टू पास एन एग्जाम 45% मार्क्स आर एसेंशियल। एक एग्जाम को पास करने के लिए 45% मार्क्स चाहिए। तो मैंने सपोज मैक्सिमम मार्क्स मान लिया 100, तो पास होने के लिए 45%, यानी कि 100 का 45%, यानी कि कितने मार्क्स चाहिए, 45% हो गया आपका पासिंग मार्क्स, ठीक है। A ऑब्टेन 9.09, इस 9.09 को काट देंगे, यहाँ पे 11.11 कर देंगे।
ए ऑब्टेन 11.11 मार्क्स लेस देन पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स है 45, 45 का 11.11% दैट मीन्स कितना 1/9। तो 45 का 1/9 कितना होता है 5। तो 5 मार्क्स कम, ए के पासिंग से 5 मार्क्स कम, यानी कि कितने आए हैं, ए के मार्क्स आए हैं 40, ए के मार्क्स कितने हैं 40। बी ऑब्टेन 12.5 मार्क्स लेस देन ए, बी के जो है ए से 12.5 मार्क्स लेस आए। तो 40 का 12.5%, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, 8 पंजे 40, यानी कि 5 मार्क्स कम। तो बी के 40 से 5 मार्क्स कम, यानी कि बी के कितने मार्क्स आए, बी के मार्क्स आए हैं आपके 35, बी के मार्क्स कितने आए हैं 35। तो क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट परसेंट लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी मार्क्स शुड बी ऑब्टेन्ड टू पास द एग्जाम। देखो ये लाइन बहुत टिपिकल है, ए और बी के सम से कितने कम मार्क्स एग्जाम में आने चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए। व्हाट परसेंट लेस देन द सम ऑफ ए प्लस बी मार्क्स, ए के मार्क्स है 40, बी के मार्क्स है 35। तो a प्लस बी का जो सम है वो 40 प्लस 35 कितना है 75। तो a प्लस बी के सम से कितने परसेंट कम मार्क्स आने चाहिए जिससे कि एक कैंडिडेट एग्जाम में पास हो जाए। तो a प्लस बी के सम यानी कि 75 से पास होने के लिए कितने कम मार्क्स आने चाहिए 30 मार्क्स, पासिंग मार्क्स तो 45 है ना। तो 75 से 30 कम यानी कि 45 मार्क्स आने चाहिए। तो क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट परसेंट लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी मार्क्स शुड बी ऑब्टेन टू पास द एग्जाम। तो व्हाट परसेंट लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी मार्क्स शुड बी ऑब्टेन टू पास द एग्जाम। ए एंड बी यानी कि 75 से कितना कम आना चाहिए भाई 30 कम आना चाहिए इंटू 100%। 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से 30 कितनी बार कट जाएगा 10 बार। तो क्या आ जाएगा आंसर 40% मार्क्स क्या आने चाहिए आपके 75 से। ए प्लस बी के टोटल मार्क्स से 40% कम आएंगे तो आप क्या हो जाओगे जस्ट पास। क्लियर है ना। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए ए और बी के अंकों की तुलना में कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त किया। व्हाट परसेंट लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी मार्क्स शुड बी ऑब्टेन टू पास द एग्जाम। तो 75 से 45 आने की कितना 30/75 इंटू 100, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से 30 10 बार, 10 इंटू 4 40% इस सवाल का आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेम एज रिपीटेड पैटर्न, ए कैंडिडेट स्कोर 35% मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स। एक कैंडिडेट के 35% मार्क्स आते हैं और वो 40 नंबर से फेल हो जाता है। दूसरे कैंडिडेट के 60% मार्क्स आते हैं और उसके मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स से 35 नंबर ज्यादा आते हैं। तो आपसे मैक्सिमम मार्क्स पूछा है एग्जाम के। तो इन दोनों स्टूडेंट के परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, इनके परसेंटेज में डिफरेंस है भाई कितने का 25% का। और इनके मार्क्स में कितने का डिफरेंस है, मार्क्स में डिफरेंस है 75 का। तो 25% के लिए 75, 1% की वैल्यू 3 और 100% की वैल्यू कितनी आ गई 300। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए आपके 300। क्लियर, नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज गुड। आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन के कंसेप्ट से भी बना सकते हो, आप इस क्वेश्चन को सिंपल परसेंटेज के कंसेप्ट से भी बना सकते हो, आप इस क्वेश्चन को एवरेज से भी बना सकते हो। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के कंसेप्ट से बताऊंगा कि ए कैंडिडेट आंसर्ड 55% ऑफ द क्वेश्चंस इन विच 58% आर राइट। मतलब एक एग्जाम में सपोज टोटल 100 क्वेश्चन है, एक एग्जाम में सपोज टोटल 100 क्वेश्चन है, तो 100 में से एक कैंडिडेट ने कितने अटेम्प्ट किए 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 55% क्वेश्चन क्या किए उसने आंसर किए, और उसमें से सही है 58%। इस 55 में से उसके 58% सही है, यानी कि 55 का 58% उसके सही है, यानी कि कितना आ जाएगा ये 5 से 11, 5 से 20, इसे 2.9, 1199 करो 11 31.9 क्वेश्चन उसके सही है। 31.9 से 100 टोटल क्वेश्चन है, आंसर उसने 55 सवालों का दिया, उन 55 में से 31.9 क्या है उसके सही है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाउ मच परसेंटेज ही शुड आंसर रेस्ट क्वेश्चन राइट। तो बचे कुचे क्वेश्चन का
कितने सही सवालों का जवाब देना चाहिए बचे कुछ क्वेश्चन में से, जिससे कि उसके टोटल कितने मार्क्स आए 40% मार्क्स आए एग्जाम में। तो बचे कुछ सवालों में से कितने परसेंट सही सवालों का जवाब उसे देना चाहिए जिससे कि उसके कितने मार्क्स आए 40% मार्क्स आए। तो 100 है, 55 के वो ऑलरेडी आंसर दे चुका है, तो बचे सवाल हैं कितने 45। बचे सवाल 45 है, उसके ओवरऑल मार्क्स आने चाहिए 40%, यानी कि टोटल 100 में से 40 नंबर उसके आने चाहिए, जबकि 31.9 उसके ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि 31.9 वो सही कर चुका है। तो 31.9 उसके आ चुके हैं, उसके आने चाहिए 40। तो 40 में से 31.9 को माइनस करोगे, यानी कि उस स्टूडेंट के 8.1 मार्क्स और आने चाहिए। 8.1 मार्क्स उसके आने चाहिए टोटल कितने क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन में से। तो उसको कितने परसेंट सही करना पड़ेगा 8.1 अपॉन 45 इंटू 100, 5 नाम 45 और ये 20 बार, 9 से 8.1 0.9 बार और 0.9 इंटू 20 आने के कितना 18%। 18% क्वेश्चंस का उसे सही जवाब देना पड़ेगा इन 45 में से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम टू सेम इसी पैटर्न का है। इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चन, एक टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अर्पिता आंसर 65% ऑफ फर्स्ट 40 क्वेश्चन करेक्टली। तो 80 में से 40, पहले 40 क्वेश्चन का अर्पिता ने 40 कितना 40 में से 65% का सही जवाब दिया। तो 40 का 65% यानी कि कितना 27 क्वेश्चन का उसने सही जवाब दिया, ठीक है ना। 4 6 4 5 4 26 क्वेश्चन का 26 क्वेश्चन का सही जवाब दिया। टोटल 80 क्वेश्चन थे, उसने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 40 में से भी 65% उसने करेक्ट जवाब दिया, यानी कि 26 क्वेश्चन का करेक्ट जवाब दिया, ठीक है। What percent of the other 40 questions does she need to answer correctly to score 75% in the entire test? तो बचे खोचे का, यानी कि बचे खोचे जो 40 क्वेश्चन है उसमें से कितने परसेंट सवाल का उसे सही जवाब देना चाहिए जिससे कि उसके एग्जाम में कितने नंबर आए 75% नंबर आए। टोटल क्वेश्चन 80 हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम है। 80 में से उसके 75% यानी कि कितने मार्क्स आने चाहिए 60 मार्क्स आने चाहिए। 60 मार्क्स में से 26 मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसके बचे कुछ यानी कि कितने मार्क्स आने चाहिए 34 मार्क्स उसके और आने चाहिए। तो इन 40 में से उसके कितने मार्क्स आने चाहिए 34 मार्क्स आने चाहिए। तो उसको कितने परसेंट करेक्ट सवाल का जवाब देना पड़ेगा 34 अपॉन 40 इंटू 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से 34 17 बार कट जाएगा, 17 पंजे 85%, 85%। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे, इन एन एग्जाम ऑफ n क्वेश्चंस के एक एग्जाम में स्टूडेंट रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस करेक्टली। इसको एलिगेशन से भी बना सकते हो, ठीक है ना। एक एग्जाम में n क्वेश्चंस, एक एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन है n क्वेश्चंस है। एक स्टूडेंट ने 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन का सही जवाब दिया। 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया उसने 15। स्टूडेंट रिप्लाइड 15 आउट ऑफ फर्स्ट 20 क्वेश्चन करेक्टली। आउट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन ही आंसर्ड 1/3 करेक्टली। अब देखो टोटल क्वेश्चन कितने n क्वेश्चन है, टोटल कितने n। पहले 20 में से उसने 15 का सही जवाब दिया, रिमेनिंग क्वेश्चन कितने बचे, रिमेनिंग क्वेश्चन बचे n-20। टोटल तो n है ना, तो 20 में से उसने 15 का सही जवाब दिया, रिमेनिंग कितना बचा n-20। इस रिमेनिंग में उसने 1/3 का करेक्ट जवाब दिया, यानी कि n-20 का 1/3, इतने क्वेश्चन का उसने करेक्ट जवाब दिया। ऑल द क्वेश्चन हैव द सेम क्रेडिट, सारे क्वेश्चंस का बराबर वेटेज है, और स्टूडेंट को कैपिटल N का कितना मिले हैं 50% मिला है, यानी कि उसने ऑफ दिस इफ द स्टूडेंट गेट 50% मार्क्स, स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले 50% मार्क्स मिले, यानी कि उसने कितने क्वेश्चन सही किए आधे क्वेश्चन सही किए। तो 15 क्वेश्चन तो ये सही किए, प्लस n-20 अपॉन 3 क्वेश्चन तो ये सही किए, और टोटल उसने
n क्वेश्चन में से आधे क्वेश्चन सही किए, मतलब 50% मार्क्स आए, यानी कि कितने उसने सही किए, n/2। बात समझे कि नहीं? तो ये हो जाएगा 15 माइनस 20/3 और ये n/3 उधर चला जाएगा तो n/2 माइनस n/3। 15 × 45 माइनस 20 यानी कि हो जाएगा 25/3 बराबर 6। ये n हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 और n बराबर आ जाएगा 25 दूनी 50। ठीक है ना? तो बेसिक परसेंटेज के रूल से मैंने समझाया आपको, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन 20 जो है ये बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका बहुत अच्छा है। इन बीपीसी के प्री एग्जाम में each question of the question paper had different weightage. The weightage of maths, reasoning, GS section was 8:9:10. मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ये 3 सब्जेक्ट हैं, इनका सबका अलग अलग वेटेज है और वेटेज जो है वो 8:9:10 है। वेटेज है कितना? 8:9:10। और मैक्सिमम मार्क्स जो है तीनों सब्जेक्ट के मिला के वो कितने? 810। मैक्सिमम मार्क्स तीनों सब्जेक्ट के मिला के कितने? 810। यानी कि मैथ में उसका 8 वेटेज है, रीजनिंग में 10 है, जीएस में रीजनिंग में 9 है, जीएस में 10 है। तो 8 + 9 17, 17 + 10 27, 27 रेशियो की वैल्यू टोटल मार्क्स 810 के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 30 मार्क्स के बराबर होनी चाहिए। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 30 मार्क्स है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240, और 9 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 270, और 10 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 300। यानी कि मैथ में उसके जो मार्क्स है फुल मार्क्स 240 है, रीजनिंग सब्जेक्ट के फुल मार्क्स 270 है, जीएस सब्जेक्ट के फुल मार्क्स कितने? 300। अब देखिए यहां से इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है। इफ रमेश हैड गॉटन 20% मोर मार्क्स इन मैथ, यदि रमेश के प्रेजेंट में जितने मार्क्स आए हों, अगर रमेश के उससे 20% ज्यादा आए होते, 8% मोर मार्क्स इन रीजनिंग, रीजनिंग में रमेश के प्रेजेंट में जितने मार्क्स आए हों उससे अगर 8% ज्यादा आए होते, जीएस में रमेश के जितने भी मार्क्स आए हो प्रेजेंट में उससे अगर 7.4% मार्क्स ज्यादा होते, तो रमेश के तीनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होते? 100% मार्क्स होते, 100/100 मार्क्स होते। यानी कि अगर उसके रमेश के मैथ्स में 20% और ज्यादा मार्क्स होते, रीजनिंग में अगर उसके 8% और मार्क्स आए होते करंट एग्जाम से, और जीएस में उसके 7.14% मार्क्स और आए होते जितने अब उसने ऑब्टेन किया है, तो उसके मार्क्स कितने हो जाते? 100% हो जाते। तो पूछा कि टोटल मार्क्स इन दैट रमेश स्कोर्ड, टोटल मार्क्स क्या है रमेश जितना उन्होंने स्कोर किया। 20% का मतलब होता है 1/5, 8% का मतलब होता है ये 2/25, और 7.154% का मतलब होता है 1/14। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि रमेश के 20% मार्क्स ज्यादा आए होते प्रेजेंट मार्क्स से, तो रमेश के मैथ में रमेश के फुल मार्क्स होते। अगर रीजनिंग में उसके प्रेजेंट मार्क्स से 8% ज्यादा आए होते तो 270 मार्क्स होते। अगर उसके जीएस में 7.4% मार्क्स ज्यादा आए होते करंट एग्जाम में, तो जीएस में उसके कितने मार्क्स? 300 मार्क्स होते, और टोटल उसके 100% मार्क्स होते। यानी कि अगर प्रेजेंट में उसके रमेश के 20% मार्क्स और आए होते मैथ में, तो उसके मैथ में पूरे मार्क्स 240 हो जाते। 8% मार्क्स और आए होते तो रीजनिंग में 270 हो जाते। जीएस में 7.4% मार्क्स और आए होते तो जीएस में 300 हो जाते। यानी कि रमेश के मैथ में 20% मार्क्स और आने चाहिए थे। यानी कि प्रेजेंट में रमेश के मार्क्स हैं कितने? 5, और 1 मार्क्स और होता, यानी कि 6 यूनिट मार्क्स होते तो 240 के बराबर हो जाते, फुल मार्क्स हो जाते रमेश के मैथ में। तो 6 यूनिट के लिए 240, 1 यूनिट के लिए 40, और 5 यूनिट के लिए 200। यानी कि रमेश के जो प्रेजेंट में जो मार्क्स हैं या जो इसको स्कोर्ड मार्क्स हैं वो कितने हैं? रमेश के जो स्कोर्ड मार्क्स हैं वो कितने हैं? 200 हैं। 200 रमेश का स्कोर है, और 200 का 20% कितना होता है? 40। यानी कि 20% ज्यादा, यानी कि 40 नंबर और ज्यादा आते तो रमेश के मैक्सिमम मार्क्स मैथ में कितने हो जाते? 240 होते। सिमिलरली रमेश के रीजनिंग में जो प्रेजेंट में मार्क्स है या जो उसने स्कोर किया वो 25 है। यदि वो 2 यूनिट और स्कोर करता है, कि 27 यूनिट स्कोर करता है, तो फुल मार्क्स हो जाता है 270। तो 27 यूनिट के लिए 270, 1 यूनिट के लिए 10, और 25 यूनिट के लिए कितनी आ गई? 250।
25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 250, यानी कि रमेश की ने जो रीजनिंग में स्कोर किया वो कितने मार्क्स हैं 250 मार्क्स। अब जीएस में रमेश के 14 मार्क्स हैं, अगर वो 1 यूनिट और ज्यादा लाता यानी कि 15 यूनिट मार्क्स लाता तो उसके जीएस में मार्क्स हो जाते 300। तो 15 यूनिट की वैल्यू 300, 1 यूनिट की वैल्यू 20 और 14 यूनिट की वैल्यू कितनी 280, यानी कि रमेश के जो मैथ में एक्चुअल मार्क्स हैं वो 200 हैं, रीजनिंग में उसने 250 स्कोर किया है, जीएस में उसने 280 स्कोर किया है और तीनों सब्जेक्ट में मिला के उसने कितना स्कोर किया है 730 मार्क्स। टोटल स्कोर उसका कितना है 730 मार्क्स रमेश ने तीनों सब्जेक्ट में मिला के स्कोर किया है। क्लियर है कि नहीं, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस में। ठीक है, ओके, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये एलिगेशन से करेंगे, तो इसको हम जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इसको ध्यान से देखेंगे। एसएससी के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, एसएससी के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट है। फुल मार्क्स जो हैं वो है 180, 150, 120 और 75, ये फुल मार्क्स हैं उसके। मैथ में फुल मार्क्स 180, इंग्लिश में 150, रीजनिंग में 120 और जीएस में कितना 75। एक स्टूडेंट गॉट 65%, 67%, 670% एंड 67% मार्क्स। मैथ में उसके आते हैं 65%, इंग्लिश में आते हैं उसके 67%, रीजनिंग में आते हैं 70% और जीएस में आते हैं 67%। तो आपसे ओवरऑल परसेंटेज पूछिए उस स्टूडेंट की, ठीक है ना। तो मैथ में आते 180, मैथ के फुल मार्क्स हैं, ये क्या है आपके फुल मार्क्स, फुल मार्क्स 180, इसमें 150, 120 और 75, ठीक है। और इनकी परसेंटेज दे रखी है, क्या दे रखी है परसेंटेज। तो देखो आपसे परसेंटेज ही पूछिए, परसेंटेज निकालने के लिए आपको एक्चुअल मार्क्स नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए रेशियो। अगर मैं उसके मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो ले लूं, मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो ले लूं तो 15 से कट जाएगा, 15 से 12 बार, ठीक है ना, 15 2 150, 15 बार 180, ठीक है। 15 से 10 बार, 15 से 8 बार, 15 से 5 बार, यानी कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस में बेचारे उस स्टूडेंट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 12, 10, 8 और 5 के रेशियो में, फुल मार्क्स इस रेशियो में हैं। मैथ में उसके आते हैं कितने 65% और उसके इंग्लिश में आते हैं कितने 67% और उसके रीजनिंग में आते हैं कितने 70% और उसके जीएस में आते हैं कितने 67%। आपसे पूछा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने। मैंने हमेशा एक तरीका बताया कि अगर आपको इस तरीके से रेशियो दे रखे हो और परसेंटेज दे रखी हो तो वहां पे जेएसएम मेथड लगाइए, मतलब परसेंटेज को ब्रेक कर लीजिए। परसेंटेज को ब्रेक करना सबसे ईजी होता है, जैसे यहाँ पे 67 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 67 है। 65% को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 67% माइनस 2%, 70% को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 67% प्लस 3%, नहीं लिख सकता। तो स्टूडेंट के मैथ में भी 67%, यहां भी 67%, रीजनिंग में भी 67% और जीएस में भी 67%, यानी कि स्टूडेंट के 67% तो मार्क्स आए ही, वो तो आए ही है, फिक्स तो है ही है, लेकिन यहां पे 2% कम आए हैं, 12 यूनिट पे 2% कम, यानी कि टोटल कितना 24% होगा नेगेटिव। 8 यूनिट पे 3% ज्यादा, यानी कि 8 का 3% कितना 24%। तो टोटल कितना हो गया 0। टोटल कितना हो गया 0। तो 67% प्लस 0, यानी कि उस स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं 67% उस स्टूडेंट के एक्चुअल मार्क्स आए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, इन एन एग्जाम देयर आर टोटल 150 क्वेश्चंस। एक एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन है 150 क्वेश्चंस है। आउट ऑफ 75 क्वेश्चन ए स्टूडेंट गॉट 64 मार्क्स। 75 क्वेश्चंस में से एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए 64% मार्क्स आए। देन हाउ मच परसेंट ही हैज टू स्कोर इन द सेकंड सेक्शन सो द ओवरऑल विल स्कोर 70% मार्क्स। तो रिमेनिंग 75 में वो कितना स्कोर करे जिससे कि उसके मार्क्स कितना है 70% आए।
तो देखो ये 150 है, ये देखो 75 आप इसको तो और इजी कर सकते हो, ये 150 ये 75 है, तो यहाँ पर उसके कितने मार्क्स है 64% मार्क्स है। आने कितने चाहिए उसके 74% आने चाहिए, तो यहाँ पर उसके कितने ज्यादा आने चाहिए 6 + 6 मतलब 12। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, जैसे 75 का 64% तो कितना 75 का 64% यानी कि 75 × 64/100 4 से कितना 16 48। इसमें उसके कितने सही मार्क्स है 48 उसने सही किया है। ओवरऑल उसके कितने आने चाहिए 70% आने चाहिए, यानी कि 150 का 70% यानी कि कितने 105 मार्क्स आने चाहिए। कितने आने चाहिए 105 मार्क्स, 105 मार्क्स आने चाहिए, जिसमें से 48 उसके ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बचे कुचे में 57 मार्क्स आने चाहिए। कितने मार्क्स आने चाहिए बचे कुछ में 57 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 75 × 100%। 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 3 57 19 बार और 19 चौक 76। कितने मार्क्स आने चाहिए उसके 76% मार्क्स आने चाहिए। ठीक है ना, कितने मार्क्स आने चाहिए 76। ए ऑप्शन। आप इस क्वेश्चन को वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे 150 क्वेश्चन है 75 ये है 75 ये, इस 75 में उसका कितना आया है 64% और उसको आना कितना है एवरेज उसका कितना होना चाहिए 70% मार्क्स आना चाहिए। तो एवरेज से 64 कितना कम हो गया -6 हो गया। कितना हो गया -6। और यहां पे आपका इस 6 को तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, इस 6 को तो बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि उसके 70 से 6 ज्यादा कितने मार्क्स आना चाहिए 76% मार्क्स आने चाहिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखोगे, इन एन एग्जाम हरी गॉट 8 मार्क्स लेस देन 80% ऑफ टोटल मार्क्स। ये हरी है, ये हरी है, ठीक है ना। तो मैंने टोटल मार्क्स मान लिए सपोज 100%, टोटल मार्क्स मैंने मान लिए सपोज 100%। तो हरी के जो मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स के 80% से 8 मार्क्स कम आए, यानी कि 100% का 80%, यानी कि 80% से 8 मार्क्स कम। ये आपके हरी के मार्क्स हैं, क्लियर। रवि गॉट 5 मार्क्स मोर देन 70% ऑफ टोटल मार्क्स। और रवि के जो मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स यानी कि 100% का 70% से 5 मार्क्स ज्यादा हैं। ये रवि के मार्क्स हैं, क्लियर है ना। और डिफरेंस बिटवीन देयर मार्क्स इज 2, और उनके मार्क्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 है। उनके मार्क्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 है। तो हरी के मार्क्स और रवि के मार्क्स का डिफरेंस 2 है। तो 80% माइनस 70% कितना आ गया 10%। माइनस का 8 माइनस का 5 कितना आ गया -13, उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो -13 + 2 कितना 15 मार्क्स। तो 10% के लिए कितनी आ गई 15 मार्क्स। आपसे क्या पूछा है, रवि द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताइए। रवि द्वारा प्राप्त किए गए अंक आपसे पूछे, यानी कि ये पूछा है 70% + 5। अगर 10% के लिए 15 है तो 70% के लिए हो जाएगी 15 × 7 + 5, यानी कि 15 × 7 = 105 + 5 यानी कि 110। रवि के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 110, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं इसको, कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लीजिए। जो ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर गया वही मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे आई थिंक 25% है, तो 5 से 25%, 5 से 4 से 5 और फिर तुम्हारा हो जाएगा ये 50, यानी कि 2 से 25% इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, इन द एसएससी एग्जाम लास्ट ईयर राजेश स्कोर्ड 65% इन इंग्लिश एंड 82% इन मैथ्स। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ही शुड स्कोर इन जीएस। जीएस में कितनी परसेंटेज स्कोर करे विच इज आउट ऑफ 50 मार्क्स, और जीएस का वेटेज है 50 मार्क्स का, और इंग्लिश और मैथ्स का है 100 मार्क्स का, यदि उसका जो एम है वो 78% है ओवरऑल, ठीक है। तो देखो 3 सब्जेक्ट हैं, एक तो है आपका इंग्लिश और एक है आपका मैथ और एक है आपका जीएस, और इनके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं इंग्लिश के हैं 100, मैथ के हैं 100 और जीएस के हैं 50, ठीक है ना। अब इंग्लिश में उसका स्कोर आता है 65%, यानी कि उसका इंग्लिश में मार्क्स आते हैं 65, मैथ में स्कोर आता है उसका कितना 82%, यानी कि उसके मार्क्स आते हैं 82,
और आपसे पूछा है कि जीएस में उसका कितने परसेंट मार्क्स आने चाहिए जिससे कि उसका ओवरऑल कितना बने, 78% उसका ओवरऑल बने। तो देखिए इंग्लिश में उसका स्कोर कितना आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है 65%, मैथ में उसका स्कोर आ रहा है वो कितना आ रहा है 82%। ठीक है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि ये 100 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का है। अब देखो मैंने क्या बोला, ये जो 78% है ये उसके ओवरऑल मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि ये क्या एवरेज है। एवरेज मैं ये मान सकता हूं कि उसके हर सब्जेक्ट में 78% इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट में उसके 65% मार्क्स आ रहे हैं, ओवरऑल एवरेज 78% है, यानी कि एवरेज से कितना कम है, माइनस का 13 कम है। एवरेज से कितना कम है, माइनस का 13 कम है, 13 कम है एवरेज से। इसमें उसके कितने आए, 82% आए और 78% ओवरऑल है, तो एवरेज से कितना ज्यादा है उसका, 4 ज्यादा है। एवरेज से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो माइनस का 13 है और ये प्लस का 4 यानी कि कितना आया, माइनस का 9%। कितना आया, माइनस का 9%। कितना है, माइनस का 9। लेकिन यहां पे आप देखो तो एवरेज को बैलेंस करने के यहां पे उसका प्लस का 9 होना चाहिए, एवरेज को बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या होना चाहिए, प्लस का 9। लेकिन आप यहां उसके ध्यान से देखो तो उसके मैक्सिमम मार्क्स ही 50 है, यानी कि इसका जस्ट हाफ है। तो बैलेंस करने के लिए एवरेज को यहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि उसके कितने मार्क्स आने चाहिए, 18% ज्यादा आने चाहिए एवरेज से। एवरेज से कितने मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, 18% ज्यादा आने चाहिए। भाई यहां पर रेशो देखो ना, 2:1 का है फुल मार्क्स का। मैं एवरेज को बैलेंस करने की बात करूं तो 78% यहां पे -13% आया, यहां पे प्लस का 4% हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए तो प्लस का 9% होना चाहिए ना, प्लस का 9%। लेकिन यहां पे वेटेज कितना है, 50, हाफ है। तो यहां मुझे कितने डबल मार्क्स लेने पड़ेंगे। अगर ये वेटेज 50 है, मुझे 78 चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, फिर डबल मार्क्स लेने पड़ेंगे, यानी कि 0.9% इंटू 18% ज्यादा होना चाहिए एवरेज से, यानी कि यहां पर उसको 78 प्लस 18 यानी कि कितना, 96% मार्क्स उसको स्कोर करने पड़ेंगे। कितना स्कोर करना पड़ेगा, 96%। क्लियर, बात समझ में है कि नहीं। ठीक है, ओके, आप इसको इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब मैंने कितने क्वेश्चन डिस्कस करा दिए, मैंने इसमें 26 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए। अब इस क्वेश्चन में सीट में कितने क्वेश्चन है, 34। ये 8 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। इस क्वेश्चन को, इन सबको आप खुद से बनाइए और मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 8 क्वेश्चन को कवर कर दूंगा। ये जो 8 क्वेश्चन है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए, ओके। और जो सारे क्वेश्चन है वो अच्छे हैं, एसएससी में इससे टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी शीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।